हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि घरेलू हिंसा के केस को कैसे समाप्त किया जा सकता है। घरेलू हिंसा के केस में घर परिवार के अन्य लोगों का नाम या रिश्तेदारों का नाम अगर लिखा दिया गया है, फाइल कर दिया गया है, तो उनका नाम कैसे हटवाएं, या फिर यूं कहें कि घरेलू हिंसा के केस को कैसे खारिज कराया जाए। इन प्रश्नों के साथ साथ एक प्रश्न आपको बताएं कि क्या घरेलू हिंसा का केस क्रिमिनल नेचर का होता है या सिविल नेचर का, इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। और जानकारी देंगे कि सम्मन मिल जाने के बाद यानी नोटिस मिल जाने के बाद, यहां तक कि कभी कभी इंटरिम ऑर्डर हो जाने के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उस ऑर्डर को रिवोक कर सकता है, चेंज कर सकता है, खारिज कर सकता है, प्रक्रिया से हटकर भी काम कर सकता है। ऐसा हमारे एक्ट में ही यानी कि डीवी एक्ट में ही लिखा गया है। देखिए, कोई भी कानून ये कहने की बात होती है कि पत्नी के फेवर में बनाया गया, पत्नी के फेवर में ही अगर बनाया गया तो भी उसमें कहीं ना कहीं आप उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आप समझें कि घरेलू हिंसा का केस क्रिमिनल नेचर का नहीं, वो सिविल नेचर के हिसाब से चलता है। दूसरी बात ये, उसमें जमानत नहीं करानी पड़ती, किसी को भी कोई जमानत के लिए कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये अधिकार है कि एक एप्लीकेशन दें, धारा 25 सबसेक्शन 2 में परिवार के लोगों का नाम, रिश्तेदारों का नाम अगर ऐड है उसमें, तो उनको बाहर करने के लिए, हटाने के लिए एक आवेदन आप दे सकते हैं। एक केस आपको बता दें, कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण, SCC 2022 ऑनलाइन 466 SC। साफ शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर एक प्रार्थना पत्र दीजिए, वो नाम मजिस्ट्रेट हटा देगा, काट देगा, यानी कि अमेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है, बदल सकता है नोटिस भेजने के बाद, यानी उस नोटिस को खारिज भी कर सकता है कोर्ट। तो जब ये सब पावर है ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन वो अपने से थोड़ी करेगा, कराना पड़ता है भैया, उसमें आवेदन देना पड़ता है। अगर आपको लाभ चाहिए तो आप आवेदन देंगे, लाभ नहीं चाहिए होगा तो कोई बात नहीं फिर। तो इस तरह से बेनिफिट आपको मिल सकता है। एक जजमेंट में आपको और बताऊंगा, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जजमेंट है 20/9/2022 का, मोहम्मद हुसैन वर्सेस शबनम आरा, CRM नंबर 714 सन 2022, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। इसमें साफ शब्दों में माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि पति ने ये कहा कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्नी द्वारा मारपीट की FIR भी पति ने दर्ज कराई थी, यानी कि पत्नी के केस करने से पहले पति ने केस किया था। उसी के बाद ये सारा मुकदमेबाजी का किस्सा शुरू हो जाता है। और जब ये किस्सा शुरू हो जाता है, पत्नी बचने के लिए ये सब केस करती है और DV में धारा 23 में इंटरिम ऑर्डर भी हो जाता है। अब DV में इंटरिम ऑर्डर हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने रिवोक कर दिया था, यानी कि सोचिए कि इंटरिम ऑर्डर हो जाने के बाद रिवोक कर दिया गया था। इसमें कहने का मतलब ये कि जब मजिस्ट्रेट के पास पावर है तो आप एक आवेदन दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा कि 12 DV एक्ट में रिश्तेदारों की ओर से दायर प्रतिक्रियाओं के आधार पर मजिस्ट्रेट सम्मन को रद्द कर सकता है। अब जब मजिस्ट्रेट सम्मन को रद्द तो कर सकता है, लेकिन अब अपनी मर्जी से थोड़ी करेगा, आप आवेदन दीजिए। अब जब लोगों का क्या कहना है कि जब हम इस बात को अपने माननीय वकील साहब से कहते हैं तो उनका ये कहना होता है इसमें कुछ नहीं होता, परेशान ना हो। देखिए, कोई भी मुकदमे को आप हल्के में ना लें। आपके पास जब अधिकार है तो सबकी तरफ से जवाब ना लगा के ये रिवोक करने का
या संबंध को निरस्त करने का ऑर्डर करा सकते हैं, एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। तो अगर कोई डिटेल और चाहिए या कोई जानकारी और चाहिए आपको तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।